नमस्कार। 3 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी पुर्तगाल के बाद अमेरिका में हैं। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय समुदाय को करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के टॉप सीईओज के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गूगल, अमेजॉन समेत कई बड़ी कंपनीज के सीईओज मौजूद रहेंगे। भारतीय समय अनुसार रात करीब 9:30 बजे, करीब 9:45 पर टू बी एग्जैक्ट, मोदी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रात करीब 11:30 बजे पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। कल व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी की पहली मुलाकात होगी। करीब 5 घंटे तक पीएम मोदी व्हाइट हाउस में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया है। उन्होंने लिखा है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस में स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। पीएम ने भी ट्वीट कर शानदार स्वागत के लिए ट्रंप का धन्यवाद भी किया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी ट्रंप के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की बात भी करेंगे। ट्रंप पहले ही आतंकियों के पनाहगाह बना चुके पाकिस्तान पर एक्शन के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोमवार को व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार हों। एक सच्चे दोस्त के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का इंतजार उन्हें कितनी बेसब्री से था। राष्ट्रपति ट्रंप के इस गर्मजोशी भरे न्योते से पहले पीएम मोदी ने भी दोनों देशों की दोस्ती पर एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर वॉशिंगटन की यात्रा पर जा रहा हूं। हमारे बीच इसे लेकर फोन पर पहले बात हुई है। मैं भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने को लेकर आशावादी हूं। दोनों नेताओं के बीच इस संवाद के बाद इस बात का अनुमान लगाना बेहद आसान है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, जबकि साझेदारी नए आयामों को छुएगी। दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, हम आपको ये बताएं। उससे पहले अमेरिका में पीएम मोदी का कार्यक्रम समझ लीजिए। अमेरिका दौरे में पीएम मोदी का सबसे अहम दिन सोमवार होने वाला है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय समय के मुताबिक आज रात 7:55 पर पीएम मोदी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। 8:30 बजे पीएम मोदी सीईओज के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। रात 9:45 पर गूगल के सीईओ से मुलाकात करेंगे और देर रात 11:30 बजे भारतवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के करीब सैकड़ों लोग शामिल होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं वॉशिंगटन के डिप्लोमेटिक एरिया में और मेरे पीछे ये है भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी। हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। लगातार गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां रुक रही हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का, प्रधानमंत्री की अमेरिका विजिट का एक एक कार्यक्रम, एक एक पहलू यहां से डिसाइड किया जा रहा है और पूरी तैयारी यहीं से की गई है। हालांकि काफी दिन पहले से ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी और हमेशा जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं और खासतौर से जब अमेरिका आते हैं, उनका एक एक मिनट का कार्यक्रम रखा जाता है। बहुत ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार जो तवज्जो रखी गई है वो जितनी हो सके वो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग के बीच में ही रखी गई है। काफी दिन पहले से जो आम सहमति के ऐसे मुद्दे हो सकते हैं उसके ऊपर तैयारियां शुरू हो गई थी, उसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई थी। इसके बाद 26 जून को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, जहां दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य और व्यापारिक समझौते अहम मुद्दे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स होना और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी एंटी टेररिज्म बनाना, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक नए आयाम इस मीटिंग में सेटअप होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। खबरों के मुताबिक अमेरिका भारत को 22 गार्जियन ड्रोन बेचने को तैयार हो गया है। इससे कुछ दिन पहले ही अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16 एयरक्राफ्ट बनाने का करार हो चुका है। हालांकि इस खबर के बाद से ही आतंकियों के देश पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। पिछले 3 साल में पीएम मोदी 4 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं।
राष्ट्रपति ओबामा से पीएम मोदी का तालमेल शानदार था। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ट्रंप और मोदी की पहली मुलाकात अमेरिका और भारत की दोस्ती को और कितना आगे ले जाती है। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी। जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा ने अमेरिका में बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स के हेड विजय चौगेवाला से बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं विजय चौगेवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फॉरेन अफेयर्स के यहाँ पर हेड भी हैं और इस पूरी विजिट को खुद देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कितनी इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये 5वीं अमेरिका विजिट है और पहले 4 विजिट में प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनका एक बहुत ही पर्सनल केमिस्ट्री उनकी बन गई थी, जिसके कारण ये एक विजिट में ये था, फ्लो था और एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ वो विजिट्स हुई थी। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद कई सारी बातें प्रेस में भी आ रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हो गए, तो इस पार्श्वभूमि में ये फिर से भारत और अमेरिका के संबंध को दृढ़ बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या कुछ खास तैयारी की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं भारत की तरफ से जो कि इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री उठा सकते हैं, जिसमें टेररिज्म एक बहुत ज्यादा अहम इशू है और पाकिस्तान का क्या नाम लेके इस बायलैटरल विजिट में या फिर टॉक्स में जिक्र हो सकता है? नाम लिया जाएगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, परंतु टेररिज्म ये एक ग्लोबल फिनोमिना है और पाकिस्तान ये एक टेररिज्म का बहुत बड़ा हब है कि जिसके कारण केवल भारत को नहीं कि बाकी के पड़ोसी देशों को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को भी उसका बहुत बड़ा दुख उसके कारण डैमेज हुआ है और पूरे दुनिया में जो जिहादी टेररिज्म का आज वातावरण है उसके अगेंस्ट भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स होना और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी एंटी टेररिज्म बनाना, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट टेररिज्म, तो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक नए आयाम इस मीटिंग में सेटअप हो गए। भारतीय समुदाय को लेकर के बहुत ज्यादा खुल के समर्थन जब इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे थे ट्रंप का किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा अभी जैसे हमने बात की है अंडर करंट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला है। भले वो कुछ हेट क्राइम्स बढ़े हों उसकी बात रही हो या फिर यूं बात कहें कि H-1B वीजा को लेकर के बहुत सी इनसिक्योरिटी की कहीं जॉब्स कम ना हो जाए, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ट्रंप अलाउ करते हैं बिजनेस यहाँ पर कि नहीं। तो इंडियन कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, जो डायस्पोरा है, उन इश्यूज को कैसे इस मीटिंग में जो है आप लोग आगे रख रहे हैं या फिर वाया पीएम मोदी आप इस बात को उठाएंगे? मुझे लगता है कि हेट क्राइम के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही उसका निषेध किया है और H-1B वीजा के मामले में भी कुछ शायद कठिनाई हो सकती है अपने समुदाय को, परंतु उसके लिए बहुत पैरानॉइड और पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो अपनी कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, वाइब्रेंट है और वो इस इश्यू को डील करने के लिए सक्षम है। इसलिए ये विषय ड्यूरिंग डिस्कशन आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये विषय एक प्रमुख मुद्दा होगा ये डिस्कशन का, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे विषय है कि जिसका इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू वेरी मच। भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर शिव विष्णु मंदिर से देखिए जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा की एक खास रिपोर्ट। परदेश में देश कैसे बसाया जाता है, ये अगर देखना है, ये अगर सीखना है तो ये कोई भारतीय समुदाय से सीखे। हम यहाँ पर इस वक्त शिवा विष्णु टेम्पल में मौजूद हैं। वॉशिंगटन डीसी का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है और इस वक्त यहाँ पर तमाम फैमिलीज, तमाम भारतीय परिवार इकट्ठा हैं। यानी कि छुट्टी का दिन कहा जाता है कि छुट्टी का दिन परिवार के लिए है, छुट्टी का दिन बच्चों के लिए, छुट्टी का दिन कम्युनिटी के लिए है, आपको डेडिकेट करना है। हालांकि ये जितने परिवार हैं वैसे बहुत व्यस्त रहते होंगे, लेकिन वीकेंड्स पे इकट्ठा होते हैं। ये एक ऑडिटोरियम है इसी टेम्पल का जहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है ताकि अपनी संस्कृति को ऐसे ही जिंदा रखा जाए, बढ़ावा रखा जाए। तमाम IT प्रोफेशनल्स हैं, तमाम बिजनेसमैन हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज है और अमूमन यही रहता है इस तरह के फंक्शन में। इस ऑडिटोरियम से आपको थोड़ा सा
अगर बाहर की तरफ लेके जाऊं तो आप यहाँ देखिएगा कि ऑडिटोरियम में तो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, खाने पीने का इंतजाम है। बाहर देखिए, बाहर यहाँ पर बाजार भी लगाया गया है, इसे मिनी बाजार, भारतीय बाजार का नाम दिया गया है, जहाँ पर तमाम सूट्स हैं, साड़ीज हैं, भारतीय परिधान हैं, वो इस तरह की चीजें हैं जो कि सेल की जा रही हैं। तो कैसे भारतीयता को जिंदा रखा जाता है, कैसे भारतीय चीजों को समेट कर रखा जाता है और उसे आगे दिया जाता है, वो अगर कहीं सीखना है तभी लिए यहाँ पर हम यूं कहें कि अमेरिका में भारतीय समुदाय की इतनी ज्यादा इज्जत है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज अ बिग इवेंट, तो अमूमन छुट्टी के दिन तमाम फैमिली जैसे इकट्ठा होती, इस तरह के इवेंट्स आप करते रहते हैं? अच्छा, ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं। वी डू इट मेनी ऑफ दीज इवेंट्स इन 1 year. You can certainly, if you are okay with it, I'll reply in English, but I understand your questions. We do a lot of these programs from time to time. Some of these are religious programs, which will have, we will have puja upstairs, so there will be a lot of devotees coming there and gathering like this. Every year, one program we do, which is an annual bazaar. Mm-hmm. And usually we hold it outside, we have a tent outside and so on. And this year what we did is we said we're going to have 2 mini bazaars. So we're trying to see, instead of making one big bazaar and 10 outside. क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और चीज भी देखी है, सिर्फ इंडियन फैमिलीज, ऐसा नहीं कि फर्स्ट जनरेशन भी है, सेकंड जनरेशन भी है, यहाँ पर लोग हैं। तो इस तरह की चीजें या इस तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम करने का मकसद क्या होता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, उसे पैस ऑन किया जाए, क्या? हाँ, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन जो कहते हैं, उनको Indian culture, they don't know that much about the Indian culture. So we want to provide a framework for them where they understand their own roots. And the temple provides a good place, a safe place where you can provide, have them come to the temple on various occasions. Some of the religious functions they may participate, but an event like this where you have a bazaar and you have a lot of food, Indian food outside, and you have all these cultural programs going on inside the auditorium, all these vendors, all these colorful things, that attracts them, and you are able to get the next generation to come here and understand what it is to be Indian. And sometimes when you're in the midst, you feel it. It's much better than just somebody explaining to you over a dinner table what India is and what Indian culture Absolutely. is. और मुझे इसी बात से, इन्हीं की एक बात से वो बात याद आती है, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यहाँ पर अमेरिका आए थे, तब भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो इंडियन कम्युनिटी थी वो ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ज्यादा हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उस डायस्पोरा को भारत की तरफ से जो है कितना ज्यादा रेज किया जाता है, ये कम से कम ये इस तरह के इवेंट्स बताते हैं। और शायद तभी लिए इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, भले वो यहाँ के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर यहाँ पर कोई छोटा इलेक्शन क्यों ना हो, इंडियन वोट्स, इंडियन अमेरिकन का वोट्स मैटर करता है एक कम्युनिटी के तौर पर। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, शिवा विष्णु टेम्पल से, वॉशिंगटन डीसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं बार मन की बात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों को ईद की शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में मुबारकपुर के मुसलमान भाइयों ने अपने खर्चे पर शौचालय बनवाकर मिसाल पेश की है। इसके बाद पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दिनों की याद किया। पीएम ने कहा कि 1975 की इमरजेंसी से कोई भूल नहीं सका है। पूरा देश जिस तरह से जेल बन गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में जो मुद्दे उठाए गए उनमें मंगल अभियान की सफलता और योग के साथ इसरो के 31 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात शामिल थी। पीएम ने कहा कि 1000 दिनों के बाद भी मंगलयान काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ई जेम से जुड़कर आप पारदर्शिता ला सकते हैं। कोई अगर सरकार को कुछ बेचना चाहता है तो ई जेम पर रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ऐप और माई गवर्नमेंट फोरम में आइडिया और सुझाव साझा करना उन्हें पसंद है। आप टोल फ्री नंबर पर हिंदी या इंग्लिश में मैसेज रिकॉर्ड करके प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। इसके साथ ही 1922 पर आप मिस्ड कॉल करके और SMS पर भी लिंक आप जिस तरह से कर सकते हैं और प्रधानमंत्री को अपने सुझाव से दे सकते हैं। रमजान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब ईद का त्योहार है।
ईद उल फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर के इन पवित्र उत्सवों से प्रेरणा लेकर के खुशियों के खजाने को बांटते चले।